नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर हिल टॉप स्थित ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में बाबा ईश्वरदास साहिब का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। आज आश्रम में श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पहले अजय नगर स्थित बालाजी मंदिर से संत महात्माओं और मातृशक्ति द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर स्वामी अशोकानंद ने भगवान शिव और राम के त्याग पर प्रकाश डाला। रात्रि में रामलीला का मंचन भी हुआ। श्री राम कथा और रामलीला का आयोजन 11 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद 12 जनवरी को संत महात्माओं का धर्म संसद व संत दर्शन और 13 जनवरी को यज्ञ अनुष्ठान, संत आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती, प्रार्थना और पल्लव का आयोजन किया जाएगा। अजय नगर स्थित बालाजी मंदिर परिसर से विशाल शोभा यात्रा संत महात्माओं व मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। बाबा ईश्वरदास साहिब जी के शताब्दी महोत्सव पर भव्य शुभारंभ की जयकारों व धर्म ध्वजा फहराते हुए कलश यात्रा अजय नगर के अलग अलग मार्गों से होते हुए ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम पर समापन हुआ। जगह जगह सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने स्वागत, पुष्प वर्षा व प्रसाद वितरण कर किया। पंडित राजू महाराज ने भी पीपलेश्वर महादेव आरती का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रातःकाल महामंडलेश्वर अंशराम उदासीन, महंत स्वरूपदास व संत महात्माओं के सानिध्य में आश्रम स्थान पर रामायण का मूल पाठ का विधिवत पूजन कर 21 ब्राह्मणों द्वारा पाठ किया गया। स्वामी अशोकानंद ने श्री राम कथा के प्रसंग सुनाते हुए कहा कि महाराज ने कहा कि महादेव बनने के लिए विष पीना पड़ता है और जब विष गले के अंदर उतरता है तो वह विष राम बन जाता है। संतों की दृष्टि जहाँ पड़ जाए, जिस जगह पड़ जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रथम दिवस राम कथा में भगवान शिव व सृष्टि पर प्रसंग सुनाए गए। कथा दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक किया गया। 24 पंडितों की मंडली द्वारा व्यवस्था की गई। भंडारे की सेवा हरि सेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा के सहकार से हुआ। लाइव टेलीकास्ट व एलईडी पर भी व्यवस्था आश्रम से जुड़े भक्तों के लिए कथा स्थल पर हॉल के अलावा बाहर बने पंडाल में एलईडी की व्यवस्था की गई, जिसमें माताएं व बहनें बैठकर कथा का श्रवण कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आश्रम के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिससे देश विदेश में रहने वाले सनातनी भी आनंद उठा सकते हैं। संत गौतम साई ने बताया कि रामलीला का मंचन उत्तर प्रदेश वृंदावन से श्री करुणामयी रामलीला मंडल के कलाकार व पंडित द्वारा प्रथम दिवस पर रामलीला में राम जन्म से पूर्व भगवान विष्णु व नारद का संवाद किया गया। वहीं भगवान श्री राम की प्रदर्शनी भी रखी गई। रामलीला रोजाना 11 जनवरी तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक होगी। 11 जनवरी तक श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ व रामलीला का मंचन निरंतर जारी रहेगा। 11 व 12 जनवरी को देश भर से आए संत महात्माओं का धर्म संसद व संत दर्शन के साथ 13 जनवरी को यज्ञ अनुष्ठान, संत आशीर्वाद, समाधि पूजन, आरती, प्रार्थना, पल्लव का आयोजन किया जाएगा। महामंडलेश्वर अंशराम उदासीन के तीर्थराज पुष्कर के महंत हनुमान राम, किशनगढ़ से महंत श्यामदास, सतना महंत किमयादास, रीवा से स्वामी अंशदास, संत स्वरूपदास, हरिद्वार से महंत गंगादास सहित अजमेर के श्रीराम विश्वधाम के महंत अर्जुनदास, तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वरदास, संतदास मनोहर दास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, जतोई दरबार के भाई फतनदास सहित संत महात्मा सम्मिलित थे। समारोह में विधायक अनीता बघेल, कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, नरेश शाहनी भगत, मोहन लालवानी, महेश इंगोरानी, पार्षद हेमलता खत्री, रश्मि इंगोरानी, रमेश चेलानी, शंकर सबनानी, कन्हैयालाल खानचंदानी, राजू कृष्णानी, नरेंद्र बसरानी, घनश्याम आडवाणी, वर्षा बादलानी, रिया ज्ञानानी, वीना बदलानी, जितेंद्र रंगवानी, हरिकिशन टेकचंदानी, रुक्मणी वतवानी, भीष्म मोदियानी, प्रकाश मूलचंदानी, अजित पमनानी, रमेश मूलचंदानी, राम बालवानी, दीपक बालवानी, रमेश कल्याणी, कुमकुम छतवाणी, केटी वाधवाणी, भगवान साधवाणी, घनश्याम भगत, अशोक मंगलानी, चंद्रप्रकाश भगत सहित विसनगर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, भीलवाड़ा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। आज इस ईश्वर मनोहर आश्रम में बहुत सुंदर राम कथा का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव ईश्वरदास साहिब जी के 100वें निर्माण पर इस आयोजन को रखा गया है। निश्चित रूप से राम कथा जीने का आधार है। राम कथा वो नौका है जिस पर बैठकर ये मनुष्य संसार सागर पार कर जाता है। नीति रीति स्वार्थ परमार्थ कौन राम सम जाने जथारथ। राम जी की कृपा
सब पर हुई, सब पर हो रही है और सब पर होगी। शर्त इस बात की है कि हम एक बार राम की शरण में तो आए। आज राम की शरण में बड़े बिरले लोग हैं जो जा रहे हैं। तो लोगों से पूछा कि साहब आप राम जी की शरण में नहीं जा रहे? कहा नहीं, हम आराम की शरण में जा रहे हैं। और सत्यता जीवन की यही है कि जब तक राम जी की शरण में नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिएगा आराम आपके जीवन में नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप आराम की शरण में जाएं, तो उसके पूर्व राम की शरण में जाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो ये कथा प्राप्त हुई है, इस कथा ने जीवन में कोई भी ऐसी कामना नहीं है हमारी जो पूर्ण नहीं की। ये राम जी की कथा कामधेनु कथा है। तो निश्चित रूप से जीवन में जो चाहा है वो मिला है। हमारे जीवन का अनुभव मैं सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। रामायण कामधेनु है, रामायण कल्पलता है। राम जी की 2-4 चौपाइयाँ नियम से गाइए, जो चाहते हैं वो सब मिलेगा। क्या नहीं है ऐसा जो राम जी नहीं दे सकते। शर्त इस बात की है कि हम समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से, वंदे भवानी शंकरऊ श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ, श्रद्धा विश्वास के साथ उस रघुनाथ की शरण में जाएं। जो इच्छा करहूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उस सब मिल जाएगा। आप सबों का मंगल हो, आप सबों की मनोकामना पूर्ण हो, आप सबों के जीवन में आराम आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप राम कथा में आए तो पधारिए। बड़ी सुंदर ये राम कथा चल रही है। आज एक दिन पूर्ण हो गया, 4 दिन बचे। ऐसे ही जीवन में देखते देखते ये जीवन के दिन भी चले जाते हैं। इसलिए समय के फल को समय न खा जाए और समय पे समय हमको कीमती बना दे। इसलिए राम की शरण में आए। निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं वो सब मिलेगा। जय जय श्री सीताराम। आज खुशी का दिन है। सदगुरु बाबा ईश्वरदास साहब जी का शताब्दी महोत्सव श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजयनगर में संतों महापुरुषों के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल रामायण जी के पाठ प्रारंभ हुए, मूल पाठ प्रारंभ हुए। हवन यज्ञ भी आज से प्रारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा, जिसमें राम कथा का आयोजन 7 जनवरी से 11 जनवरी तक रखा गया है। इसमें स्वामी अशोकानंद महाराज जबलपुर वालों के मुखारविंद से ये कथा सुनने को हमें मिल रही है। हम पर सदगुरु की असीम कृपा है, जो हमें ऐसा लाभ हमें भी और अजमेर वासियों को भी मिल रहा है, जिसमें देश विदेश से भक्तगण आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। और आज प्रातःकाल हनुमान जी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो अजयनगर की पूरी परिक्रमा करके और आश्रम पर पहुंची। रास्ते में भक्तों ने बहुत आनंदमयी प्रेम से फूल वर्षा
और महापुरुषों का स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात स्वामी अशोकानंद महाराज जी के मुखारन से कथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज जी महाराज भीलवाड़ा, महंत स्वामी हनुमान राम जी महाराज, महंत स्वामी गंगाधर जी महाराज हरिद्वार से, महंत स्वामी खेमयादास जी महाराज जो अखिल भारतीय सिंधु समाज के अध्यक्ष हैं, सतना से आए हैं। स्वामी ईश्वरदास जी महाराज सतना से आए हैं। तत्पश्चात स्वामी ईश्वरदास जी कमराम कॉलोनी, महंत स्वामी श्यामदास जी किशनगढ़ और अनेक संत महापुरुषों ने आकर के संगत को दर्शन दिया है और अनेक भक्त गण भी पहुँचे हैं और आकर के गुरुजनों की सेवा और स्मरण में लग गए हैं। परमात्मा के सब पर उस प्रभु परमात्मा की कृपा बनी रहे। हम सब धर्म प्रेमियों से कह रहे हैं कि आकर के इस राम कथा का सब लाभ आकर के लें और व्यवस्था के अनुसार अजयनगर आश्रम के पर रात्रि को 8 से 10 बजे रामलीला का भी आयोजन किया गया है। आकर के हम महापुरुषों के चरणों में पहुंच करके परमात्मा राम नाम की लीला का आनंद लें, यही हम सभी भक्तों से विनय प्रार्थना करते हैं। और आश्रम पर आने के लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी आता है तो उसे ई रिक्शा के द्वारा आश्रम तक लाया जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के अवसर पर कल देर रात अकीदतमंदों ने पवित्र स्थल पर पहुंचकर केवड़े और गुलाब जल छिड़ककर कुल की रस्म अदा की। देश भर से आए जायरीन गुलाब की चादर पेश करने के साथ ही इबादत में जुट गए। कुल की रस्म मंगलवार देर रात को शुरू हुई, जो सुबह तक चलती रही। इस दौरान जायरीनों ने ख्वाजा साहब से अपने परिवार के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 5 रजब है। सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक का अहम मौका है, जिस पर बारगाह गरीब नवाज में रोज़ा मुनव्वर सरकार गरीब नवाज को बाद नमाज मगरिब गुस्ल का प्रोग्राम शुरू किया, जो चालू है और बाद नमाज इशा तक चलता रहेगा। तमाम ज़ायरीन इसके अंदर शिरकत करते हैं। बिलखुसूस खुद्दाम ख्वाजा साहब गद्दी नशीन हुज़ूर गरीब नवाज जो होते हैं मज़ार मुबारक को गुस्ल देते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स कहता है कि किसी और वक्त गुस्ल होता है तो वो झूठ बोलता है। पूरे मज़ार मुबारक को गुस्ल दिया जाता है और रात को सिर्फ इत्र पेश करके दुआ करके आस्ताना मामूल कर दिया जाता है। आज 5 तारीख़ है और छठा गुस्ल है और इस गुस्ल के साथ ही उर्स की तमाम मरासिम रस्में अदा हो जाएंगी। उर्स मुकम्मिल हो जाएगा। कल 6 तारीख़ है, जो दिन में 3 बजे 12 महीने 11 महीने जो खिदमत शरीफ होती है वो कल से शुरू हो जाएगी। उर्स की रसूमात रात को इशा के वक्त तक रहती है 5 तारीख़ की रात को, जिसमें छठी शब कहलाती है। और 1 बजे कल दिन में कुल होगा, जिसे मुकम्मिल होना कहते हैं। कुल के माने मुकम्मिल होना, वो मुकम्मिल हो जाएगा। बारगाह गरीब नवाज में जितने भी फूल चढ़े हैं वो तमाम उतारे जाएंगे, चादरें उतारी जाएंगी और उसके बाद मज़ार मुबारक को पूरा गुस्ल दिया जाएगा, क्योंकि संदल शरीफ तो 28 तारीख़ को उतार ही दिया गया है, जो साल भर पेश होता है। और सरकार के सीने से लेकर के पाँती से लेकर सराहने से लेकर दोनों बाजुओं की तरफ से गुस्ल देते हैं गुलाब जल केवड़े से, और उस गुस्ल का पानी ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। बाद गुस्ल के बारगाह गरीब नवाज में नई चादर, नीमा, बस्तनी, गुलाब पेश करके दुआ खैर करते हैं। तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज जो गद्दी नशीन हुज़ूर गरीब नवाज कहलाते हैं अपने ज़ायरीन के लिए दुआ करते हैं। बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत कायम रहे, इसके लिए दुआ करते हैं। मैं पीर सैयद फ़खर काज़मी चिश्ती दुआ करता हूँ कि सरकार गरीब नवाज के उर्स में जितने भी ज़ायरीन आना चाहते हैं साथ खैरियत से, खैर खूबी से हाज़िर में आएँ। रास्ते की तमाम दुश्वारियों को उनकी आसान कर दें सरकार गरीब नवाज। जितने भी ज़ायरीन कुल की रस्म अदा करके वापस अपने घरों को जाएँ, साथ खैरियत से जाएँ, तो फिर जल्द से जल्द बारगाह गरीब नवाज में उनकी हाज़िरी हो। ये 813वां उर्स है
और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसी तरीके से ये उर्स जारी रहेंगे और इंशाअल्लाह गरीब नवाज़ ने चाहा तो हर साल इसी तरीके से लोगों की तादाद बढ़ती रहेगी जैसी इस साल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में शामिल होने के लिए 91 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था दूतावास के अधिकारियों के साथ अजमेर पहुंचा। इन जायरीनों को रेलवे स्टेशन से लेकर अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल तक कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किया गया था और सभी मार्गों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी था। विशेष रूप से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में पाकिस्तानियों के ठहरने की व्यवस्था की गई, जहां उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान की गई। जायरीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कठोर निगरानी भी रखी गई। जायरीन का जत्था आया है, टोटल 91 लोग हैं और इनको स्टेशन पे रिसीव करके इनको सेंट्रल बस स्कूल के लिए रवाना किया। जाब्ता इंतजाम एकदम सुरक्षा के अलर्ट थे, सकुशल रवाना किया इनको। सारा हमारा एजेंसियाँ थी, जीआरपी, आरपीएफ और जॉन, आईबी वगैरह सारा स्टाफ था। जिला पुलिस के भी जाब्ता था बाहर, उनको रवाना किया बस में। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के लिए रवाना किया। हाँ, सारा चेक किया, तस्दीक वगैरह, लगेज वगैरह सारा चेक किया भाई, नाम से सारा को चेक करके रवाना किया। इनको कहाँ भेजा गया बताए ना आपको, सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के लिए रवाना किया है। पाकिस्तान से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। इंतजाम भी सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे हैं, फुल प्रूफ इंतजाम। फर्स्ट टाइम हम हिंदुस्तान आए हैं। मलमास में तीर्थ नगरी पुष्कर में पौष बड़े का आयोजन कर पुण्य प्राप्ति का दौर जारी है। इसी कड़ी में तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से ब्रह्म घाट पर आज पौष बड़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने यह प्रसाद ग्रहण किया। जय कुमार पार्षद ने बताया कि मलमास में तिल और तेल का दान करने से बहुत फल मिलता है। ब्रह्म पुष्कर की कृपा से हर वर्ष की प्रतिभांति आज ब्रह्म सरोवर ब्रह्म घाट पे तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा पौष बड़े का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने आलू बड़े और गुलगुले वगैरह और हलवा वगैरह बनाया है, जो यहाँ आम जनता को वितरित किया जाता है। पौष माह में तिल का और तेल का ज़्यादा महत्व रहता है, इसलिए यह दान पुण्य किया जाता है। आपका नाम रेशु पाराशर। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में स्थित महात्मा गांधी सभागार में आज समग्र भारत पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद करना और उनके द्वारा बताए गए जीवन दर्शन और मार्ग का अनुसरण करना था। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के कार्यों और उनके आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके विचारों को साझा करते हुए उनके योगदान को समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। आज गवर्नमेंट कॉलेज के महात्मा गांधी सभागार में समर्थ भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा अजमेर एवं महाविद्यालय में एनसीसी, रोवर क्लब और विभिन्न क्लबों के एनएसएस के विद्यार्थियों के साथ ये पर्व का आयोजन आज किया जा रहा है। 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद ने शिला पर जो साधना की थी, जो ध्यान किया था, तो 25, 26, 27 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी जब स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस आता है, 12 जनवरी तक यह विवेकानंद केंद्र पर्व मनाता है। विभिन्न महाविद्यालयों में ये गतिविधि की जा रही है और इसके अंदर हमारा जो अतीत था, उस गौरवशाली अतीत का हम स्मरण करते हैं। हमारे अभी जो वर्तमान का जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारी शक्ति है, उसकी भी स्लाइड्स हम युवाओं को यहाँ बता रहे हैं और हमारी भविष्य की तैयारी विश्व को देने के लिए, जो भारत का शांति का और आध्यात्मिक का संदेश है, वो देने के लिए ये हम उत्सव मनाते हैं। आपका नाम? अविनाश शर्मा, सह प्रांत प्रमुख, विवेकानंद केंद्र। नगरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 में अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत सीवरेज, पाइपलाइन और सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। इस काम से 12 छोटी गलियों में बदलाव आएगा। वार्ड के लोगों ने इस काम को लेकर खुशी जताई। पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने भी कहा कि इतने सालों बाद उनके वार्ड में सड़क का काम शुरू हुआ है, जिससे लोग बहुत प्रसन्न हैं। वार्ड नंबर 49 जो नॉन करंट का खाता है, यहाँ पे 50 से 60 साल हो गए। यहाँ पे जो सीवरेज के काम थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो मैंने अपने प्रयासों से और इनको कराने के लिए अपनी करबत मेहनत से ये काम चालू हुआ है। लोग यहाँ के बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ये जनता खुशी रहे, क्योंकि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मुझे चाहते नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके यहाँ कितनी गलियों में यहाँ पे काम हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ, कम से कम 10-12 गलियाँ, और ये गलियाँ क्या बहुत सकड़ी थी
और यहाँ पर 2 दिन पहले एक विवाद हुआ था जिसमें लोकेश कुमार और उनके जो भाइयों ने जो विवाद किया था, लेकिन अब संतोषजनक काम हो रहा है। वो सिर्फ एक ही घर है, ऐसे नहीं है। और आप जनता से पूछ सकते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी उन्हीं के घर वाले हैं, बाकी कोई भी नहीं है। जनता संतुष्ट है, जनता चाहती है कि यहाँ काम हो। अब मैं 1-2 की वजह से मैं जनता के काम रुकवाना नहीं चाहती। जनता संतोषजनक काम करवा रही है और किसी को किसी से भी कोई भी आपत्ति नहीं है। यहाँ ठेकेदार जी को भी अच्छे से मिल रहा है। जैसे जनता ये चाहती है कि पाइप को ऐसे नहीं मोड़ना, वैसे मोड़ना, ये सारे हैं। मैं जनता के साथ हूँ और जनता मेरा एक परिवार है। हाँ भैया बताइए, आप वार्ड में रहते हैं, ये काम हो रहा है वार्ड के अंदर जो कार्य किया जा रहा है, सीवरेज का कार्य किया गया है। इस स्मार्ट सिटी के तहत इस वार्ड का संरक्षण किया गया है। इसके लिए मैं पार्षद महोदय का धन्यवाद कहूँगा कि इनके द्वारा जो ये हमारे वार्ड में विकास कार्य कराया जा रहा है सीवरेज कनेक्शन का, ये बहुत उच्च क्वालिटी और अच्छी तरीके से कार्य किया जा रहा है। और कई दिन से निगम का और पार्षद महोदय का शुक्रगुजार है कि इनके द्वारा यहाँ पे सकड़ी गलियाँ है, वहाँ पे कभी रोड बनी नहीं। यहाँ पे पहली बार इन सकड़ी गलियों के अंदर जो वार्ड के अंदर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, वो भी एक अच्छा कार्य किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मयंक गोयल, वार्ड वासी। काफ़ी साल हो गई, बाकी अब सुधार हो रहा है गलियों में, अच्छा हो रहा है काम, आदत भी अच्छी है, सुनवाई भी अच्छी कर लेती है हमारी। अच्छा, तो कितने सालों बाद सकड़ी गलियों में यहाँ काम हो रहा है? बहुत काफ़ी साल हो गई यहाँ तो। अच्छा, खुश है आप? सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन रही है, अच्छा हो रहा, सुधार हो रहा, नाली का भी, सड़कों का भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़।